ये दोस्तों देखते हैं आज इजराइल ईरान जंग को लेकर और दुनिया भर में युद्ध के हालातों पर क्या 10 बड़े अपडेट्स चल रहे हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, कराची से गैर जरूरी अमेरिकी स्टाफ को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। ईरान समर्थकों ने क्योंकि यहां दूतावास पर हमला किया था और इस झड़प में आज 24 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के कराची और लाहौर में अभी हिंसा का माहौल काफी ज्यादा भड़क गया है क्योंकि अमेरिका ने अब इन दो पाकिस्तानी शहरों में अपने दूतावास में काम कर रहे गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवार को भी पाकिस्तान देश छोड़ने को कहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है और ईरान में खामेनेई की मौत का विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आज खबर आती है कि 150 लड़कियों के अंतिम संस्कार के लिए भी एक साथ मिनाब शहर में कब्र खोदी गई। हाल ही में आपको पता होगा ईरान के एक लड़कियों के स्कूल पर, गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था और इस हमले में 150 छात्राओं की मौत हो गई थी। इस बीच अब यूएन के मानवाधिकार कार्यालय ने भी इस हमले की जांच कराने की मांग की है क्योंकि अमेरिका का कहना है कि हमने किसी भी स्कूल को निशाना नहीं बनाया। अमेरिकी सेना जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाती है। वहीं इजराइल ने भी कहा कि वो भी इस घटना की जांच कर रहा है। एक्चुअली बात यह है कि चारों तरफ से जब मिसाइलें आ रही थी, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, तो किसी को पता ही नहीं कि स्कूल पर किसकी मिसाइल आई, किस देश ने हमला किया, किस देश का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ऐसा तो अभी मानवाधिकार आयोग भी इस मामले की जांच कर रहा है और इन 150 लड़कियों की एक साथ कब्र खोदी गई लाइन में आप देख सकते हैं ये सभी। वहीं इधर ईरान इजराइल जंग के हालातों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। जेद्दा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। 4 दिन में भारतीय एयरलाइंस की 1117 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी रद्द रही और इस बीच अब MEA ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के मद्देनजर अब एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्विटर पर पोस्ट करके ये जानकारी भी दी, देख सकते हैं आप। स्पेशल कंट्रोल रूम इन MEA अलग अलग देशों में बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर सभी जगहों के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इन युद्ध के हालातों में दुनिया भर के अलग अलग देशों में फंसे भारतीय लोगों की मदद के लिए। तो ये नंबर नोट कर ले। अगर आपके भी कोई अपने करीबी परिजन बाहर रहते हैं तो उनको व्हाट्सएप पर ये नंबरों की जानकारी जरूर शेयर करें अपने रिश्तेदारों को। और इस बीच अब खबर है, ईरान में खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं। ये उनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। उनका पूरा नाम है मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। ये ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। अब ईरान को ये नया युवा सुप्रीम लीडर मिला है खामेनेई की मौत के बाद। उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ने ईरान की कमान संभाली है। और इस बीच महंगाई पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। इजराइल ईरान जंग के बीच इंपोर्ट रूट बंद हो चुका है। सरकार नए सप्लायर्स तलाश रही है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट जो तेल की सप्लाई का अहम रूट है उसको बंद करने का ऐलान किया गया। ओमान की खाड़ी में ये जो होर्मुज स्ट्रेट रूट है ये वो इलाका है जहां दुनिया भर से अलग अलग देशों में क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। भारत में भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई आता है। तो ये होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के बाद भारत में भी तेल की कमी आ सकती है। और साथ ही ईरानी सेना ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इस रूट से कोई भी जहाज गुजरता है तो उसे हम आग लगा देंगे। ओमान और ईरान के बीच स्थित ये रूट दुनिया के ऑयल बिजनेस के लिए सबसे जरूरी माना जाता है और होर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा जिसमें भारत समेत एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। तो अब ये होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद भारत सरकार का क्या नया प्लान है, क्योंकि ईरान के इस फैसले के बाद खबरें आ रही थी कि भारत के पास तो सिर्फ कुछ ही दिन का पेट्रोल बचा है तो पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा महंगा हो सकता है। इस बीच सरकार का कहना है कि अभी अचानक से नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, LPG गैस सिलेंडर के दाम, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारे पास 25 दिन का एक स्टॉक तो पड़ा है। मतलब आराम से महीने भर भारत में पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो सके इतना स्टॉक तो अवेलेबल है। बाकी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकार ने यह बयान दिया और यह भी कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं आगे नए समाधान खोजने की कि इस होर्मुज रूट के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं भारत के पास तेल इंपोर्ट को लेकर। तो ये भी केंद्र सरकार अभी से प्लानिंग करना शुरू कर चुकी है। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध का असर और भी कई तरीकों से देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है दूसरे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ महंगे होंगे तेल महंगे होने के साथ ही, तो ऑल ओवर भी महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा इजराइल ईरान युद्ध से बासमती चावल एक्सपोर्ट भी अटका। फाजिल्का से भेजा लाखों टन चावल अभी फंसा हुआ है। शिपिंग एजेंसियां $2000 प्रति कंटेनर मांग रही हैं। खाड़ी देशों में हो रही युद्ध के चलते इसका सीधा असर अब पंजाब के बासमती राइस एक्सपोर्टर्स पर भी पड़ रहा है। जो चावल एक्सपोर्ट करने वाले किसान भाई लोग हैं उनको भी अब काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस स्थितियों में। वहीं आज के मार्केट की स्थितियां देखिए आप। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। पहली बार रुपये की वैल्यू 92.05 पर पहुंच गई है। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर रुपये के प्राइस पर सीधा सीधा दिख रहा है और रुपये में इतनी बड़ी गिरावट के बाद विदेशी सामान और महंगा होगा। हालांकि इन युद्ध के हालातों में वैसे तो सोना चांदी के भाव बढ़ते हैं, लेकिन अभी तो भारत और दुनिया भर में सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। देखिए सोना आज भी 6149 रुपए सस्ता हुआ और अभी सोने का प्राइस 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले 34 दिन में यानी महीने भर में लगभग सोना 14,000 रुपए तक गिर चुका है। चांदी की बात करें तो चांदी भी एक ही दिन में 23,000 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का प्राइस वापस 2,66,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं आज
आज भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 1400 अंक गिरकर 78,800 पर आया। दक्षिण कोरिया का बाजार 10% टूटा, जापानी बाजार 4% तक टूटा और ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी बाजार भी लगभग 400 अंक गिरा, 48,501 के स्तर पर बंद हुआ। ट्रंप के एक बयान से बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। वहीं खबर आ रही लेटेस्ट अपडेट देखिए, इजराइल ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया। इसका भी एक वीडियो सामने आ रहा कि तेहरान के हमले से आजादी स्क्वायर में आग लगी। ईरान जंग की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और देखिए राजस्थान के भी एक युवक की ईरान के हमले में मौत हो गई। क्रूड ऑयल टैंकर पर गिरी थी मिसाइल, 3 दिन सब ढूंढ रही थी एजेंसीज, तो इसमें 2 जने गायब हो गए थे। तो एक बिहार के रहने वाले आशीष का शव मिल गया है, हालांकि दिलीप की बॉडी अभी भी नहीं मिली है। और यूएई में फंसे भारतीयों को एक राजस्थानी बिजनेसमैन ने बचाया। देखिए आप, तकरीबन 200 इंडियंस को गाड़ियों से दुबई में अपने फार्म हाउस में ले गए। वो खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था भी की और एक भारतीय नागरिक होने का फर्ज अदा किया। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारतीय लोग दुबई समेत अन्य गल्फ कंट्रीज में जो फंसे हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वो अपने देश वापस लौट नहीं पा रहे हैं। इस दरमियान एक राजस्थानी बिजनेसमैन फैमिली ने इनकी काफी मदद की। ये देख सकते हैं आप किस तरह से खाट वगैरह बिछाकर, बिस्तर बिछाकर ठप्पे से इनको सुलाया। वाकई में तारीफ का